हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर ट्यूटोरियल्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मैथ्स 1 का प्रायोरिटी किया था, उसको एक ही लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर को वाइंड अप कर दिया था। आज सेम उसी तरह से मैथ्स 2 का पाइथागोरस थ्योरम इस लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर का जो वेटेज है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू टोटल 8 to 10 मार्क्स का है। कितना? 8 to 10 मार्क्स का है। तो बेसिकली इस चैप्टर को आप इजीली समझ के 8 to 10 मार्क्स बोर्ड में इजीली स्कोर कर सकते हो। टोटल पेपर जो होता है ना, वो 40 मार्क्स का होता है, बट ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स 60 मार्क्स का आता है। तो ये सब ऑप्शंस में कंटेन करते हैं। तो चलो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम उसके एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसमें टोटल 2 एक्सरसाइज है। चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है कहां पे। पाइथागोरस थ्योरम हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। तो सबसे पहला ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री होता है, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। अब और हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स है, हमेशा 90 के सामने होता है। तो पाइथागोरस लगता है किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगता है। अभी पाइथागोरस होता है, आप देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं होता है कि हम इसका प्रूफ देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू दो साइड के स्क्वायर का सम, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो चलो इसका नाम लेते हैं हम ए बी सी। तो इसके सामने क्या है? 90 सामने क्या है? साइड का दे रहा है ए सी, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी कहता हमने सिंपल ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल को कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं। मान लो मैं ट्रायंगल कैसे बना रहा हूं। तो इसमें हमने देखा 90 डिग्री का यहाँ पे, तो इसके सामने क्या हाइपोटेन्यूस। इसको मीनिंग कर देता हूं मैं पी क्यू आर। तो हाइपोटेन्यूस के सामने जो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, पाइथागोरस का आने क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये था मेरा एक ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस लगा। अब देखते कि कॉन्सेप्ट है क्या। एक जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है, एक दो तीन, उसके कितना? 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो टोटल तो वो कितना बचे? 180। मतलब इस ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी कितना है? या तो ट्रायंगल 45 डिग्री 90 डिग्री होगा, या तो दूसरा पॉसिबिलिटी है 30 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री। ये दो पॉसिबिलिटी है। अब इसमें क्या है हम डिटेल में इसके आगे देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, है क्या देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। 45 90 डिग्री एंड 60 80 90 डिग्री, वो है क्या? तो चलिए बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। ट्रायंगल में क्या हो सकता है? ये 90 डिग्री है, ए है, बी है, सी है। 90 डिग्री है, तो एक 30 डिग्री हो सकता है और एक 60 डिग्री हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं, पी क्यू आर। अगर ये दोनों सेम है तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो आपको ये ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट। अगर साइड सेम है तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। अब ये है वैसे कॉन्सेप्ट में, वो देखते हैं इसके अपोजिट क्या है। इसके अपोजिट बड़े देखेंगे, पहले एक फॉर्मूला है
साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री पूछो फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री का फॉर्मूला है। अब देखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, इसका फॉर्मूला है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। अब ये 30 69 हो गया, अब ये 45 है, तो इसमें क्या आएगा? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, इसका फॉर्मूला है 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस। तो स्टूडेंट्स ये सब कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। क्या था? साइड अबाउट 30 डिग्री, साइड अबाउट 60 डिग्री एंड साइड अबाउट टू 45 डिग्री। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन लगता है किसने वाला देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, सेम पाइथागोरस का रूल, ए बी सी। अब 90 डिग्री से एक हाइट हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से एक हाइट हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर, उसको देने में बी। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? हाइट के परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर, मतलब बीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हाइट हाइपोटेन्यूस को टू पार्ट्स में कट करेगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब एबी इंटू बीसी। अब मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको अप्लाई करके दिखा दो कैसे होता है। तो देखते हैं इसमें एस पी यू राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट का स्क्वायर मतलब पी डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू कितने इक्वल पार्ट में कट किया, जो पार्ट में उसका मल्टीप्लिकेशन एस डब्ल्यू इंटू यू डब्ल्यू यू, मतलब एस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू यू। और एक लेते छोड़ेगा, ये हो गया ये 90 डिग्री है, इसके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यू ए पी एडी, हाइट का स्क्वायर मतलब यूडी स्क्वायर इक्वल्स टू एडी इंटू डीबी। तो स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट था। अब ज्योमेट्रिक मीन के प्रूफ की तरफ चलते हैं, फिर सम्स करके लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है, एग्जाम में भी आपको स्टेटमेंट बनेगा। इस स्टेटमेंट से आपको पहले गिवन डेटा निकालना पड़ेगा, उस डेटा को समझ के पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट चलते हैं इस प्रूफ की तरफ, क्या बोला है देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब स्टार्ट करते हैं गिवन से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन का दिया है। गिवन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके रखें, हमको इजी हो गया। सभी एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है, मतलब गिवन में क्या दिया है? ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है, ये गिवन में दिया है। अब प्रूफ क्या करना है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस, मतलब टू प्रूव, मतलब AC स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज मतलब इक्वल्स टू द सम, मतलब प्लस ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मतलब दो साइड का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में। तो ये करना है, ये स्टार्ट करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर हाइट BD टू सेगमेंट और साइड AC, मतलब इसमें मैं परपेंडिकुलर हाइट बना रहा हूं। मेरा कंस्ट्रक्शन है, हो गया। मैं भी कंस्ट्रक्शन हमने डॉटेड लाइन में होता है, इसमें तो याद रखिए कर देंगे। मेरा कंस्ट्रक्शन है
अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रूफ। क्या स्टार्ट करना है हमारा? प्रूफ। प्रूफ में क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिख, तीन ट्रायंगल दिख रहा है। देखो बी बी सी, बी बी ए और एक ए बी सी, ये ट्रायंगल दिख गया आपको। मतलब इन वैसे हम आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी is 90 degree and AC is hypotenuse and BD is perpendicular to segment AC। therefore हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी बी ए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये दो दो ट्रायंगल को लेके अलग से सॉल्व करेंगे, मतलब इसका सीएसटी लेंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनको सिखाया था, उसके साइड का रेशियो भी होगा। ये लेता हूं, पहले यहां पे लेता हूं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी बी सी, ठीक है। इसका रेशियो क्या रहेगा, इसका रेशियो क्या रहेगा, ए बी अपॉन बी डी equals to BC upon BC equals to AC upon BC। अब मैं क्या लूंगा, ये दोनों लूंगा। अब मैं क्या ले रहा हूं, साइड में मैं अजूम कर रहा हूं, इससे क्या लेगा मैं यहाँ पे, BC अपॉन BC इक्वल्स टू AC अपॉन BC। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू BC। इसको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फर्स्ट एंड थर्ड लूंगा, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी ए, इसका इसके साइड का रेशियो लेंगे तो क्या जाएगा, ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी ए इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी ए, सॉरी ए सी अपॉन बी। हाँ, अब ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी ए सी अपॉन बी ए। अब मैं फर्स्ट एंड लास्ट लेता हूं तो क्या जाएगा, ये ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। तो क्या सॉल्व निकल जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी। इसको मिल इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उसको मैं एडिंग करता हूं। एडिंग में स्टूडेंट्स, जो LHS है LHS से ऐड होता है और जो RHS है वो RHS से ऐड होता है। मतलब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब हाफ टू 4 ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी इंटू बी सी प्लस ए सी इंटू बी डी। तो फिर क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, दोनों से कॉमन आएगा बी सी प्लस बी डी। अब ये बी डी ये क्या है देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, बी सी और ए डी क्या जाएगा, ए सी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, क्या जाएगा, ए डैश बी डैश सी। इसको मैं दिया थर्ड, तो इसकी वैल्यू क्या है, ए सी तो क्या जाएगी, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए सी, इसको देंगे फ्रॉम थर्ड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या जाएगा, ए सी स्क्वायर, therefore hence proved। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल सा ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ था। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब चलते फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, फिर सेकंड एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट करके सेकंड एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के कुछ यहाँ पे सम्स है,
तो चलिए स्टार्ट करते सम्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। ये जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं, देखते हैं। तो मैंने सिंपली क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने दो सम लिए, आप बाकी भी खुद कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, बी का सोल्यूशन ये इजी। सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा नंबर से 5, तो उसका स्क्वायर लिखने का, बड़े नंबर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर का सम मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इधर रहेगा 25 इक्वल्स टू 9 प्लस 16, 25 इक्वल्स टू 25। अगर LHS और RHS सेम आ गया तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। देयरफॉर गिवन ट्रिपलेट आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब एक ही तरफ। ये क्या होता है, वन नंबर कौन सा है, 61 का स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 61 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3721 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर मतलब 20, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3721 इक्वल्स टू 3721। Therefore LHS equals to RHS. Therefore given triplet R Pythagoras triplet। ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम एमसीक्यू में आता है कि विच गिवन पॉइंट्स आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना। ऑप्शन के क्वेश्चंस कौन से कॉन्सेप्ट की तरफ है, ध्यान से देखो। राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों हाइट है, मतलब किसका समय ज्योमेट्रिक मीन का, किसका ज्योमेट्रिक मीन। क्या अप्लाई है इसके स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन। आपको ध्यान रखना है कौन से सम्स में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन में देखो मैंने डेटा प्लान लिखा कि व्हाट टाइम स्टूडेंट, मैं क्या लिख रहा हूँ, जो पीएम है वो क्यूपी पे परपेंडिकुलर है और क्यू डैश एम डैश आर गिवन है। मतलब मेरे को पहले ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, तो क्या लगेगा बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एम आर। तो मेरे को क्यू आर ढूंढना है, तो पहले मेरे को पीएम कितने देते हैं, तो का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू क्यूएम कितना स्टूडेंट्स 8 इंटू एम आर नहीं मालूम एम आर। तो स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर, तो 100 अपॉन 8 इक्वल्स टू एम आर। इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है जाएगा 8 1 8 फिर 20 8 16 8 कितना एम आर की वैल्यू कितनी आई, एम आर की वैल्यू कितनी आई 12.5। बस फ्रेंड्स हमको निकालना है क्यू आर, तो देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू डैश एम डैश आर, इसका मैंने आपको स्पेसिफाई किया स्टार्टिंग में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम। क्यू कितना है गिवन है 8, एम हमने फाइंड किया 12.5, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 20.5। तो स्टूडेंट्स ये था क्यू आर वैल्यू। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे एम आर की निकाल के छोड़ देते हो, बट हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है क्यू आर, तो आपको एक एडिशनल स्टेप करना है। तो ये सम फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट्स उस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की तरफ देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमको डेटा में सिर्फ डायग्राम दिया, बोला फाइंड आरपी एंड पीएस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रायंगल सिखाया था 30 60 और 90, यानी 45 45 90। ऑब्वियस सी बात है 90 है 30 भी है तो रिमेनिंग साइड क्या जाएगा 60। यहां पे समझे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं स्टार्ट करता हूं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। क्या है साइड 30 डिग्री, फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो फिर साइड अपोजिट 30 डिग्री, साइड अपोजिट 30 डिग्री एस आर, एस आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या स्टूडेंट्स आरपी। अब इधर एसआर कितना है 6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू आरपी, आरपी इक्वल्स टू 6 इंटू 2, आरपी कितना है स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर, आरपी आ गया।
अब क्या पूछा स्टूडेंट्स, आरपीएल मतलब हाइपरटेंस कितना मिल गया 12। अब बच्चा है पीएस मतलब सेम, अब क्या 60 डिग्री, तो क्या यूज करेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या लगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या है, एसपी इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या स्टूडेंट्स, आरपी, आगे में निकाला, एसपी इक्वल्स टू √3/2 इंटू 12, 2 1 2 6 जा, तो एसपी इक्वल्स टू 6√3। तो स्टूडेंट्स आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन से कौन से यूज करना है, कि यहाँ पे साइड अपोजिट भी सही लगेगा, जहां पे डिग्री दिखा ना आपको, वहां पे आप समझ जाना कि यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लगेगा या 60 डिग्री लगेगा या तो 45 डिग्री लगेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी डिग्री वाली सम्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स और एक छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एग्जाम में हालांकि 2 या 3 मार्क्स आ सकता है। चलिए पढ़ते हैं हम, एग्जाम पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, हमने रेक्टेंगल बना लिया। अब रेक्टेंगल का डायगोनल ढूंढना है, तो लाइन होता है स्टूडेंट्स एक कोण से दूसरे कोण पर, मतलब यहां से मतलब अपोजिट एंगल का ये डायगोनल। अब हमको पता है कि रेक्टेंगल वो होता है 90 डिग्री का होता है, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा स्टूडेंट्स, आप उसका लेंथ एक रख दिया है, लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स 35 एंड ब्रेथ कितना होगा 12। इसको नाम देता हूं ए बी सी। सेम पाइथोस सेम लगा के आप निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैंने पाइथोस सेम लगाना है, पाइथागोरस सेम लगाने के लिए मुझे क्या करना है, पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर देन साइड के स्क्वायर का सम। तो स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या स्टूडेंट्स नहीं मालूम, हमको ढूंढना है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB क्या स्टूडेंट्स 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस, अब 35 का शॉर्टकट क्या स्टूडेंट्स आपको मैं यहां दिखाता हूं। कभी भी ना अगर एंड में 5 नंबर है तो उसका स्क्वायर में शॉर्टकट क्या है, 3 का क्या था 3 के बाद 3 के नेक्स्ट नंबर 3 4 का 12 लिखने का। अब 5 का स्क्वायर क्या था 25, तो ये मेरा 35 का स्क्वायर है। और आपको क्रॉस वेरीफाई करना था, इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हो। अगर आपको 95 निकालना है तो 9 का सुन रहा था 9 10 जा, तो 9 10 जा 95 का स्क्वायर, ये मेरा 95 का स्क्वायर है। तो इससे 35 कितना जाएगा 1 2 2 5। तो AC का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स प्लस करना है तो 9 6 3 1। तो 10 स्क्वायर करेंगे, AC स्क्वायर सॉरी 10 स्क्वायर करेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट, तो रूट लगेगा मैंने AC स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1369। तो रूट में इसको ए जाएगा AC, और ये स्टूडेंट 37 का स्क्वायर है। तो AC का वैल्यू क्या मिल गया 37। बट हमको पूछा गया है डायगोनल, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। ये था एक क्वेश्चन आपने यहाँ मेरे गलती कर तो आप AC वैल्यू छोड़ोगे, बट पूछा गया आपको डायगोनल, तो आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते और दो क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ये जो मैंने करा है इसी सिमिलर क्वेश्चन आपको है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल दिस ईयर बोर्ड में आने के 99% चांसेस है, तो इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आया तो भी 4 मार्क्स के लिए समाएगा, तो उसको बड़े ध्यान से समझते हैं करना क्या है, अप्रोच क्या है। तो ये जो क्वेश्चन इसका मतलब क्या है, जो साइड से इक्वल है, मतलब मेरा PM का मीडियम और एंगल R एंड 90 डिग्री है। हमें तो प्रूफ क्या करना है, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3 PR का स्क्वायर। अब करना है इसमें तो देखते हैं। सबसे पहले हम पाइथोस ट्रायंगल सबसे बड़ा ट्रायंगल में बाहर ट्रायंगल, तो क्या जाएगा इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PRQ
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इसको दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब छोटे ट्रायंगल में लगाते पाइथागोरस इसमें, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल पी आर एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लाइन है, ये लाइन को ये ऊपर वाले जुड़ा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, आइए आप देखते हैं, मतलब क्या होगा, आर क्यू क्या है, आर क्यू इक्वल्स टू आर एम प्लस एम क्यू, क्यू क्योंकि आर डैश एम डैश क्यू है और आर एम और एम क्यू इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे आर एम इक्वल्स टू एम क्यू हो जाएगा गिवन, तो क्या हो जाएगा आर क्यू इक्वल्स टू आर एम प्लस आर एम, आर क्यू क्या हो जाएगा, टू आर एम, इसको मैंने दिया थर्ड। अब मैं आर एम के लिए यहां से निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे देखते हैं, आर एम को निकालना है, तो आर एम स्क्वायर, इसको मैं रखा बाकी चीजों को देखें, तो क्या हो जाएगा, पी एम क्वेश्चन यहीं पे इक्वेशन लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस पी आर का स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो वैल्यू है ये और ये मैं इक्वेशन नंबर, तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड एंड थर्ड बना रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, पी क्यू में लिखा क्या है, पी आर, लिखता हूं पी आर स्क्वायर, मुझे प्रूफ में पी आर चाहिए, हाँ, अब क्या है आर क्यू प्लस आर क्यू स्क्वायर, बट स्क्वायर से आर क्यू क्या है, टू आर एम, तो क्या जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस टू आर एम का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, छोड़ क्या जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम स्क्वायर। बट मेरे को प्रूफ में पी आर चाहिए, तो आर एम को मैंने निकालिए, तो आर एम क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अब 4 अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर हो जाएगा प्रूफ, तो माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मेरा हो गया प्रूफ, इसको लास्ट में प्रूफ। तो स्टूडेंट्स ये सब में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ना पहले 2 बार पाइथागोरस अप्लाई करना है, पहले तो राइट ट्रायंगल में, फिर छोटे ट्रायंगल में, फिर उसके बाद इसका कोलिनियर प्रॉपर्टी यूज करके आपको आरक्यूएल निकालनी है, आरक्यूएल निकाल के हमको देखना क्या चाहिए आर एम, तो मैंने यहां से आर एम निकाला, फिर वो आर एम और आरक्यू की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल के सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दिला सकते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से करिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से एक मैं खुद करूंगा और एक आपको होमवर्क दिया जाएगा कि आपको उसी सेम वे से कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के कुछ और 2 सम्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। सेम डिक्टो सम है, यहाँ पे हाँ फाइंड करना आपको, फाइंड ईजी ईएफ एंड डीएफ। यहाँ पे एक्स वाई जेड फाइंड करना है, यहाँ पे ईजी ईएफ एंड डीएफ फाइंड करना, सेम प्रोसीजर है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज अलग से पूछिए। तो सॉल्व करते हैं, चलो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्स फाइंड करना है, तो आपको सिखा रहे हैं जब एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर हाइट है, वहां का ज्योमेट्रिक मीन तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग
ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है स्टूडेंट्स? हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट, वो बेस को जो कट करेगा उसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब पीएस इंटू एस आर। तो क्यूएस कितना रहेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 8, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 80, टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 80। तो 80 का फैक्टर निकालना है, इसमें साइड निकाल देता मैंने, 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1, तो क्या आएगा? 2 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 4 रूट 5। सेम फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक मीन लगा के इजी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकाल के x निकाला, सेम आप ज्योमेट्रिक मीन लगा के इजी निकाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट? देखो, इन ट्रायंगल QSR, छोटा ट्रायंगल लिखा है QSR, ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो यहाँ बाइकॉस लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम, मतलब QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। तो QR क्या स्टूडेंट्स? Y स्क्वायर इक्वल्स टू QS x, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस SR कितना स्टूडेंट्स? 8 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स? 80 प्लस 64, y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा? 8 144। तो टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो 144 इसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स 12 का, तो 144 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12, y मिल गया। सेम अब जो होमवर्क भी आपको क्या हो जाएगा? अब देखो, आपको ये पता है, आपने ये निकाल लिया, ठीक है? तो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है EGF, इसे पाइथागोरस लगाओगे तो आपको EF मिल जाएगा, सेम प्रोसीजर यूज करके। तो अब निकालते हैं फ्रेंड Z। अब Z के लिए क्या स्टूडेंट्स? आपको पहले PR निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? PR इक्वल्स टू PS प्लस SR। रीजन क्या आएगा? P डैश S डैश R। तो PS कितना है? 10 प्लस 8, तो क्या देगा? PR इक्वल्स टू 10 प्लस 8। तो PR कितना है स्टूडेंट्स? 8 मुझे मिल गया। सेम आप यहाँ पे इसके निकालोगे ED इक्वल्स टू GD प्लस EG, तो जो वैल्यू आपको आएगा इसमें आ रही आपको मिल जाएगा। तो अब कौन सा बड़ा ट्रायंगल है? PQR। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना है स्टूडेंट्स? 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ कितना है? Z का स्क्वायर प्लस QR Y स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होता है? 324 इक्वल्स टू Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर कितना लगा? 144। तो 324 माइनस 144 इक्वल्स टू Z स्क्वायर कितना आएगा? 0। 8 में से 12 में से 8 180 इक्वल्स टू Z स्क्वायर। साइड में करता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ऑफ Z स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 180। साइड में फैक्टर निकालता हूं, कितना जाएगा? 180 अपॉन 2 90 2 45 3 1 जा 5 जा 3 5 15 5 1 जा, तो क्या 2 and 3 2 0 6, तो Z कितना आएगा? 6 रूट 5। Z मिल गया। तो हमें क्या निकला? यहाँ पे x मिला, y मिला, z मिला। सेम प्रोसीजर यूज करके आप EG EF एंड DF निकाल सकते हो। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज का एंड। अब सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट को यूज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज को वाइंड अप करके लेक्चर को खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन करता क्या स्टूडेंट्स? एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 3 साइड होता है। तो ट्रायंगल के एक वर्टाइसेस से एक कोई साइड पे एक लाइन जाएगी
और वो लाइन ट्रायंगल के अदर साइड को इक्वल पार्ट में कट करेगा, उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन का काम क्या स्टूडेंट्स? ट्रायंगल के कोई भी एक साइड को इक्वल पार्ट में कट करने का। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसको मान लिया एस, मतलब ये इक्वल हो गया। तो अपन से लगे कैसे? पहले तो ट्रायंगल के दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस ये दोनों साइड सेम है स्टूडेंट्स, तो कोई देख ले सकते हो आप, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। ये था मेरा अपोलोनियस थ्योरम। अब एक कॉम्प्लिकेट ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के कुछ अलग तरीके देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप बताओ स्टूडेंट्स। मान लो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी क्यू, सॉरी एडिशन लेंथ सेम हो जाएगा, ए बी सी, इसको भी डी, ये हो जाएगा इक्वल। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या होता है? वह ट्रायंगल के दो साइड का स्क्वायर का सम लेंगे, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर प्लस ये दोनों साइड तो सेम है, तब कोई भी एक साइड ले सकते हो, बट क्या उसका 2 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर। ये था अपोलोनियस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ सम करते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड एक्सरसाइज के 2 सम करने वाले हैं, बाकी के सम नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके इजीली पूछ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या है? यहाँ पे आपको कोई फिगर दिखा स्टूडेंट्स? नहीं, एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को समझ के आपको फिगर ड्रॉ करना है एंड डेटा बाहर निकालना है। क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सिंपली एक ट्रायंगल बनाओ, सिंपली एक ट्रायंगल बनाओ। पहले मैंने पी क्यू आर, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू आर। क्यू आर का क्या है? मिड पॉइंट। लाइन यहां से आएगा तो एस हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में हो गया। और इसमें लगाना क्या है? अपोलोनियस थ्योरम। तो फिर मैंने अपोलोनियस थ्योरम क्या सिखाया था? सबसे पहले ट्रायंगल के साइड्स का स्क्वायर लेंगे, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो, दोनों इक्वल है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी क्यू कितना दिया है? 11 स्क्वायर प्लस पी आर कितना दिया है? 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस 13 स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। हमको क्या ढूंढना है? क्यू आर। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 289 इक्वल्स टू 2169, 13 का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। स्टूडेंट्स 0 0 400 इक्वल्स टू ये कितना रहेगा? 298 into 8, यहाँ 1, 2 6 12, 13 को 3, यहाँ 1 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। तो यहाँ पे 400 माइनस 338 इक्वल्स टू 2 क्यू एस स्क्वायर। 72 इक्वल्स टू 2 क्यू एस स्क्वायर, तो क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू 72 अपॉन 2, क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू 36, टेकिंग स्क्वायर रूट क्यू एस इक्वल्स टू 6। बट हमको ढूंढना क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर क्या है? क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एस प्लस एस आर। रीजन क्या है? क्यू डैश एस डैश आर। क्यू आर कितना है? पहली बात तो क्यू एस और एस आर सेम है, तो क्या होगा? क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एस प्लस क्यू एस, तो क्या लगेगा? क्यू आर इक्वल्स टू 2 क्यू एस, तो क्यू आर इक्वल्स टू 2 इंटू 6, क्यू आर इक्वल्स टू 12। स्टूडेंट्स आप बड़ी गलती करते हो, आप यहाँ वाली गलती, हमारा काम खत्म। बट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पूछा क्या है? क्यू आर हमको निकालना है, क्यू आर आपने को निकाला क्या? क्यू एस। तो आपको यहाँ पे मार्क्स कट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। 3 मार्क का कहां तक? यहाँ तक आपने क्लियर तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा, बट ये एडिशनल 1 पार्ट भी तो 1 मार्क्स का पार्ट तो है, आपको ढूंढने के लिए बोला है। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते अलग यूनिक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है? हमको दिया क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 290, हमको ढूंढने क्या है? बी सी। सेम अपोनेंस यूज करेंगे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपोनेंस लगाने में तो क्या जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। अब
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो डायरेक्ट गिवन है, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 290। तो यहाँ पे कुछ समझना है कि इसकी डेटा जो है ना, इसका डेटा डायरेक्ट दिया है। यहाँ क्या जाएगा 2am मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, तो क्या जाएगा 290 इक्वल्स टू 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2bm स्क्वायर 290 इक्वल्स टू 64 120 128 प्लस 2bm स्क्वायर, अभी आएगा माइनस 290 माइनस 128 इक्वल्स टू 2bm स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 290 माइनस 180 कितना होगा, कर साइड में सेपर साइड के लिए 290 माइनस 128, ये 8 ये 2 6 1, तो कितना जाएगा 162 इक्वल्स टू 2bm स्क्वायर। तो क्या जाएगा bm स्क्वायर इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, bm स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो bm इक्वल्स टू 9। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर रूट, बट पूछा क्या आपको BC, तो क्या हो जाएगा BC इक्वल्स टू bm प्लस MC, ये क्या हो जाएगा, रीजन क्या यहाँ पे आएगा B डैश M डैश C, bm और इक्वल्स टू MC सेम है, क्या है गिवन में दिया मेरे को डेटा में, तो क्या जाएगा BC इक्वल्स टू bm प्लस bm, BC इक्वल्स टू 2bm, BC इक्वल्स टू 2 इंटू 9, तो BC कितना मिला मुझे 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग क्या था, आपको यहाँ पे जो डेटा था ना साइड, जो ट्रायंगल के साइड्स का जो वैल्यू था वो डायरेक्टली दिया था, तो ये था कुछ सेकंड एक्सरसाइज के सम्स, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम्स है, आप करना ट्राई, अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर भी आप आज हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं।